लाहौर में एक बड़ा अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम दूनी चंद था। उसे अपने धन का बड़ा घमंड था। उसने अपने पिता का श्राद्ध करने की बड़े जोर शोर से तैयारी की। उसके लिए उसने बहुत बड़े ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। ब्राह्मण भोज के लिए उसने बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को न्योता दिया। उन्हीं दिन गुरु नानक जी और मर्दाना भी लाहौर आए हुए थे। जब दूनी चंद को यह मालूम हुआ कि गुरु नानक जी इस नगर में आए हैं, तो वो बड़े आदर से न्योता देने गया। वह बोला, गुरु जी, मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा हूँ। इस अवसर पर मैं बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को भोजन करा रहा हूँ। आप भी मेरे घर भोजन करने के लिए आइए। गुरुजी ने पूछा, इतने लोगों को भोजन तुम क्यों करा रहे हो? दूनी चंद ने कहा, गुरुजी, पुरोहित लोग कहते हैं कि जो दान पुण्य मैं यहाँ करूँगा वह परलोक में बैठे मेरे पितरों को मिलेगा। जो भोजन मैं ब्राह्मणों को दूंगा उसे परलोक में बैठे मेरे पिता की भूख मिटेगी। गुरु नानक जो उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसके साथ हो लिए। जब गुरुजी और मर्दाना दूनी चंद की हवेली पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर बहुत सी झंडियाँ लटकी हुई है। उन्होंने पूछा, दूनी चंद, तुमने ये झंडियाँ क्यों लटकाई है? दूनी चंद ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, गुरुजी, ये झंडियाँ मेरी दौलत की सूचना देती है। एक झंडी का मतलब है 1,00,000 रुपया। जितनी झंडियाँ यहाँ लटक रही है उतने लाख की संपत्ति मेरे पास है। उसकी बात सुनकर गुरुजी फिर मुस्कुराए। जब श्राद्ध का आयोजन समाप्त हो गया और गुरु तथा मर्दाना सेठ दूनी चंद से विदा लेने लगे तो गुरुजी ने उससे कहा, दूनी चंद, मैं तुम्हारे पास अपनी एक धरोहर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक सुई देता हूँ। यह मुझे बहुत प्रिय है। इसे तुम अपने पास संभाल कर रखो। जब तुम और मैं परलोक पहुँच जाएंगे तो वहाँ मैं यह सुई तुमसे वापस ले लूँगा। उनकी बात सुनकर दूनी चंद बड़ा चकराया। वह सोचने लगा, परलोक में तो साथ में कुछ नहीं जाता, फिर यह सुई मैं कैसे ले जाऊंगा? वह बोला, गुरुजी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं मरूंगा तो मेरी देह भी चिता में जल जाएगी। मेरी आत्मा के सिवा परलोक में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर आपकी सुई भला मैं कैसे ले जाऊंगा? देखो, अभी तुम कह रहे थे कि जो भोजन तुम यहाँ पुरोहित को खिला रहे हो वह परलोक में तुम्हारे पिता के पास पहुँच जाएगा। जी गुरुजी, दूनी चंद बोला। गुरुजी ने कहा, जब एक छोटी सी सुई परलोक नहीं जा सकती तब इतना भोजन परलोक में बैठे तुम्हारे पिता को कैसे मिलेगा? गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे भाई, भूखों को भोजन कराना, गरीबों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु पुरोहित को इस उम्मीद से भोजन कराना कि वह तुम्हारे पितरों के पास पहुँचेगा, निरा भ्रम और अंधविश्वास है। सेठ दूनी चंद बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी ने फिर कहा, तुम्हें अपने धन का बड़ा अभिमान है, परंतु तुम स्वयं कहते हो कि मरने के बाद साथ नहीं जाता। जब तुम यहाँ से एक छोटी सी सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते तो अपने धन का इतना मान क्यों करते हो? गुरुजी की बातें सुनकर दूनी चंद को अंदर ही अंदर आंखें खुल गई। उसे अपने धन को, अपने अभिमान की निरर्थकता का पता चल गया। उसने गुरु के चरणों पर झुककर कहा, गुरुजी, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? अपने धन का सदुपयोग करो, इसे निर्धनों की सहायता करो, इसे लोक कल्याण के कामों में लगाओ। दूनी चंद ने ऐसा ही किया।